टेलीविजन के सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। हाय फ्रेंड्स, नेहा आ गई यार वापस और इस बार फिर एक किसी के स्पेशल बर्थडे पे, और जो मैं आज प्लान नहीं की हूँ, आज सब कुछ कांची ने किया है। तो आप समझ सकते हैं किसके लिए होगा और कांची स्पेशली क्या क्या करने वाले हैं आज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा चली मसाला के साथ कितना अच्छा रिलेशन है एंड आज रोहन मेहरा का बर्थडे है। सो उन्होंने मेरे बर्थडे इतना स्पेशल बनाया था तो एटलीस्ट उसका 1% तो मुझे करना ही चाहिए। सो चली मसाला और मैं आज यहाँ आए हैं फ्यूजन में रोहन को एक छोटा सा डिनर सरप्राइज़ देने के लिए। आई एम श्योर उनको पता होगा इस बारे में, बट इट्स लाइक कि इट्स जस्ट अबाउट मेकिंग हिम फील स्पेशल एंड जितना मैं उनके लिए कर सकती हूँ आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। सो लेट्स जस्ट कॉल हिम, लेट्स जस्ट गेट हिम योर एंड लेट्स सी कि वो यहाँ पे कभी पहले नहीं आए हैं। सो दिस प्लेस इज़ वेरी न्यू टू हिम। सो आई होप कि उन्हें एम्बियंस अच्छा लगा बिकॉज ही इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट द एम्बियंस, क्लेanलीनेस एंड दिस प्लेस सीम्स टू बी रियली गुड। सो आई होप ही लाइक्स इट एंड लेट्स जस्ट कॉल हिम। आई थिंक रोहन ऑलरेडी आके कांची का विश सो Hello, hi, how are you? रोहन एक्साइटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे। Thank you so much. आपको भी थैंक यू और आपको भी थैंक यू एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और मैं इस जगह पर पहले कभी आया नहीं हूँ तो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस प्लेस। See, I told you, he's very conscious about the ambience. रोहन को बेसिकली नई नई जगहों पे ट्राई करना, ही इज़ अ वेरी बिग फूडी एंड गुड फूड, क्लीन फूड। सो रोहन को नई नई जगहों पे खाना, न्यू डिशेस ट्राई करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट टुडे एक्चुअली नाउ डेज ही इज़ ऑन अ Strict diet, but I'm sure today he'll eat. ऑब्वियसली बर्थडे है तो आई कैन चीट ऑल्सो। और इतने प्यार से किया मैंने। ऑब्वियसली इतने प्यार से कांची ने सब अरेंजमेंट्स की होंगी तो आई एम श्योर तो चीट करना तो बनता ही है खाने पर। So let's देखते हैं क्या स्पेशल ऑर्डर किया जाएगा यहाँ पर खाने के लिए। yes, let's go, please. वैसे कांची खाना तो यहाँ पे डिनर हो ही रहा है, पर अगर ऐसे पसंद की बात करें तो रोहन को सब क्या क्या पसंद है? रोहन लाइक्स इंडियन फूड और मतलब रोहन को घर का खाना ज़्यादा पसंद है एंड इफ़ नॉट घर का देन बाहर ऑल्सो ही प्रेफर्स इंडियन फूड। बटर चिकन ऑब्वियसली आई लाइक इंडियन फूड, लेकिन कांची के साथ रह रहकर मुझे पिज़्ज़ाज़ खाने की भी आदत पड़ चुकी है क्योंकि कांची को पिज़्ज़ाज़ बहुत पसंद है और ये 365 डेज़ भी पिज़्ज़ाज़ पर जिंदा रह सकती है। एंड सिंस द टाइम ही मेट मी लाइक रोहन मेरे को मैंने इतना बिगाड़ दिया है, मतलब रोज़ बाहर का कुछ ना कुछ। एंड जब हम नए नए मिले थे व्हेन ही सॉ माई ईटिंग हैबिट्स एंड व्हेन ही गॉट टू नो व्हाट आई लाइक टू ईट he used to get really frustrated and annoyed शुरू में, but now he's used to it. So now he doesn't say. तो इसीलिए रोहन डाइट चल रही है। And he tells me also करो and I लेकिन आई डोंट थिंक कि कांची को इतनी ज़रूरत है अभी एंड शी इज़ ऑलरेडी फिट, तो ठीक है खाओ तुम पिज़्ज़ाज़ खाओ, मैं डाइट अकेले में he करता हूँ। calls me a lot of things. एक नाम है जो रोहन ने मेरा रखा है जो मैं भी रोहन को बोलती हूँ वो मैं बता नहीं सकती, बट अकेले में he takes my case really well. ओके, बाकी बातें हम करेंगे। केक है जी यहाँ हाँ, पर सबसे और पहले। खाना कुछ ऑर्डर करते हैं तब वो खाते हुए कुछ और। पहले केक कट करते हैं हम। So there should be 27 candles. मेरे बर्थडे की डेट मेरा बर्थडे डेट है 27 एंड रोहन इज टर्न 27 और मेरे और रोहन के बर्थडे में बड़ा coincidence। और मेरे और रोहन के बर्थडे में 10 डेज का डिफरेंस है। नहीं तुम्हारा बर्थडे है मेक अ विश। मैं तो मिल गई। लोना करूँ कैंडल? दोनों साथ में करो। तुम गाना तो गाओ। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिंस ऑफ इंडिया, हैप्पी Thank you so much. बर्थडे टू यू। Thank you. फैंस के लिए और आपके लिए भी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।
बर्थडे की बात हो रही है कांची, तो रोहन को कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा खुश करती है? His family. He is one person जिसको friends किसी की ज़रूरत नहीं है. He just wants his father and mother, especially his father. Like अगर रोहन के पापा उनके साथ है तो आई डोंट थिंक रोहन को किसी और की ज़्यादा ज़रूरत है. सो वन थिंग विच ही क्रेव्स फॉर, एंड क्योंकि यहाँ वो अकेले रहता है, सो आई नो हाउ मच ही मिसेस हिज फैमिली. सो वन थिंग विच मेक्स हिम हैप्पी इज हिज फैमिली. तो या अगर कांची को कुछ करना हो रोहन के लिए स्पेशली क्विकली, अगर मूड एकदम अच्छा करने के लिए, तो क्या करती हैं? मैं I start fighting with him. I actually start fighting with him, and then he consoles me, and then he also starts fighting with me, and वो झगड़ते झगड़ते हम दोनों हंसने लगते हैं. किसी न किसी बात पे ना हमारा झगड़ा शुरू हो जाता है, and फिर हम दोनों हंसने लगते हैं. So that's one thing which probably changes our mood. So हमारी fights भी बहुत ज़्यादा क्यूट होती है हमारी तरह. ज़्यादा देर तक लड़ नहीं सकते हैं, लड़ते हैं लेकिन उसके बाद फिर से बहुत मतलब जितना लड़ते हैं और उसके ज़्यादा दोस्ती हो जाती है, और मतलब लड़ ही नहीं सकते हम ज़्यादा देर तक. आई थिंक वैसे भी आई थिंक हर रिलेशनशिप में लड़के को ही लड़की को मनाना चाहिए. तो आई थिंक All the guys out there, tips. कैसे मनाते हैं? कैसे मनाते हैं? तो अगर रोहन को कपड़ों की बात की जाए तो किस तरह के कपड़े पहनना कांची पसंद है? आई मीन अगर गिफ्ट करना हो कांची को तो क्या गिफ्ट करेंगे? रोहन इज़ अ बिग टाइम ब्रांड हॉलिक. रोहन, अगर आपको रोहन को एक्चुअली कांची ने मुझे बहुत कपड़े भिजवाए थे जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर था, क्योंकि मैं तो शॉपिंग कर नहीं सकता था वहाँ पर. तो जो 2 महीने के बाद जो भी कपड़े आए थे नए नए और ब्रांड्स वाले, कांची ने भिजवाए थे, और कांची को मेरी पसंद अच्छे से पता है. एक्चुअली रोहन के जाने से पहले, बिग बॉस के घर में जाने से पहले सारी शॉपिंग हमने मोस्टली साथ में की थी. सो मुझे पता था कि रोहन के कौन कौन से फेवरेट ब्रांड्स हैं, ज़ारा एंड जैक एंड जोन्स एंड ऑल दिस. सो मुझे एक आइडिया था. सो एंड मैं सजेस्ट भी करी थी. सो ही रियली लाइक माई चॉइस एंड आई एम ग्लैड. हाँ, थोड़ा सा फिटिंग्स का मुझसे ऊपर एक्चुअली मैं अंदर पतला भी हो गया था ज़्यादा, तो इसलिए. सो नॉट माई फॉल्ट, आई डिड माई बेस्ट. सो या, रोहन इज़ अ ब्रांड हॉलिक. रोहन को सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पसंद है. कांची अगर रिलेशनशिप की बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोग की रिलेशनशिप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है? His maturity and my kiddiness. That's what he likes and that's what I like. One thing which he likes in me is that I'm like a kid, and one thing which I like in him is that he's mature enough to handle me. And he's changed. Like जब से Big Boss के घर से, I mean a lot of things have changed. He was very responsible, but now he's all the more responsible. He's become very calm and Thank you. इसको खुश करना बहुत ही आसान है, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैं कांची को जब भी कोई सरप्राइजेस देता हूँ ये बहुत खुश हो जाती है, और मुझे जो इसके चेहरे पर जब स्माइल आती है मुझे बहुत अच्छा लगता है वो देखकर. ओके, अगर मीडिया की न्यूज़ की बात करें कांची, कभी कभी बहुत अजीब अजीब से न्यूज़ आते थे. मतलब जब बिग बॉस में थे रोहन, तो कैसे रिएक्ट होता था? मैं स्माइल करते थे कि क्या यार गुस्सा होता था? See, I'll tell you what. जो the person who is going through that can only understand that. And मैं किसी को blame नहीं करती. If someone judged me, if someone took me wrong, it's fine. सबका अपना अपना opinion, perspective होता है. But I know it was difficult. But I trusted him. And मुझे लगता है कि his Big Boss journey has been amazing. रोहन, आपने कितना मिस किया था कांची? एक्चुअली लाइव फीड भी चलती थी उस वक्त, लाइव बिग बॉस पूरा चलता था, और कांची ने खुद सुना बहुत बारी. एक्चुअली मैं सारा टाइम इसको मिस करता था. ऑब्वियसली वो जो हाफ एन आवर के टेलीकास्ट में वो सब चीज़ें नहीं दिखा सकते, लेकिन लाइव फीड में मैं ज़्यादातर कांची की बातें कर रहा होता था, इसको ही मिस कर रहा होता था, और ये सुनती थी सब, और इसने मुझे बताया कि इसे बहुत अच्छा भी लगता था. और इसकी फ़ोटो फ्रेम, एक फ़ोटो मैंने रखी हुई थी अपने साथ बेड के पास, मैं हर रोज़ देखता था. तो या इवन आई मिस्ड अ लॉट, लेकिन हाँ डिफिकल्ट टाइम निकल गया. अभी बहुत डिफिकल्ट टाइम था. एंजॉयिंग. एंड सबसे अच्छी चीज़ हुई कि ना उस 3 महीनों में ना इनका बर्थडे आया ना मेरा बर्थडे आया. हमारा बर्थडे बाद में आया, एंड हम दोनों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया एंड कर रहे हैं. सो या, दैट्स वन थिंग गुड. अच्छा, एक मोमेंट की बात करें तो आप दोनों के लिए वो कौन सा एक मोमेंट है जो आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो बेस्ट मोमेंट रहा हो, जो आज तक आप भूले नहीं हो? आई थिंक उसको रिपीट भी करना चाहें अपनी लाइफ में. बहुत है. एक्चुअली बहुत सारे मोमेंट्स हैं. बहुत सारे हैं. अगर हम एक स्पेसिफिक ढूंढने जाए तो दैट वुड बी डिफिकल्ट, बट फॉर मी वन मोमेंट जो मैं रिवाइंड करना चाहूँगी वुड बी द मोमेंट आई सॉ हिम व्हेन ही वाज आउट ऑफ द हाउस, द बिग बॉस हाउस.
एक्चुअली मैं बिग बॉस के घर से बाहर निकला ही था और मैं कांची को फ़ोन करने ही वाला था, लेकिन इसको पता नहीं है शायद ये कब से मेरा फ़ोन ट्राई करी होगी, जब मैंने ऑन के साथ ही इसका फ़ोन आ गया तो पता नहीं, या तो कांची को पता चल गया होगा कि मैं बाहर आ रहा हूँ या फिर इंट्यूशन हुई होगी, पता नहीं, लेकिन मेरे कॉल करने से पहले कांची का कॉल आ गया, तो मुझे भी उस वक्त बहुत अच्छा लगा। कांची क्या ऑर्डर देने वाली है? रोहन क्या पसंद है, क्या ऑर्डर होने वाला है? एक्चुअली बर्थडे तो आज मेरा है, लेकिन कांची जो भी ऑर्डर कर देगी वो मैं खा लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि रोहन ऑर्डर करे। बेसिकली रोहन को हर जगह की जो स्पेशलिटी होती है वो खाना पसंद है, राइट? हाँ, एनीथिंग। होप्स आप लोगों ने डिनर इंजॉय किया होगा टेरी मसाला के साथ। और थैंक यू सो मच कांची टेरी मसाला फॉर द वंडरफुल सरप्राइज, और फ्यूजन बहुत ही अच्छी जगह है, खाना यहाँ का बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच। चलो, आई एम हैप्पी दैट यू लाइक द फूड विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आई डोंट थिंक कि पेट से सब कुछ होता है। सो आई एम हैप्पी दैट रोहन को खाना यहाँ का अच्छा लगा, एंड सच में यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। वैसे फैंस को लेके क्या मैसेज यहाँ पर देना चाहेंगे आप लोग, जिनको साथ में देखने के लिए हमेशा लोग तरसते हैं? मैं फैंस को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की मुझे बहुत सारी विशेस मिली फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, सो थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी, और मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आई वुड वॉन्ट टू से दैट थैंक यू सो मच कि आप सबने हमें इतना प्यार दिया। अगेन आई विल से दैट दो नेवर वी वर एन ऑन स्क्रीन कपल, पर इन स्पाइट ऑफ दैट आप लोगों ने इतना ज़्यादा हमें प्यार दिया है, इतने नेम्स दिए, एंड ऑलवेज सपोर्टेड अस, ऑलवेज सपोर्टेड हिम, मी, आस्क्ड फॉर आवर सेगमेंट्स, सो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट, एंड वी वोंट लेट यू ऑल डाउन एवर, एंड थैंक यू सो मच, लव यू। Happy birthday to you again. Thank you so much, Kanchi.